Hello, Assalamu alaikum students. Welcome back to my new video. So today we are going to solve question number 28 of journal from PT वाला writer book. और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको आपकी टेनर में भी मिल जाएगा। 2003 के क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन मौजूद है और प्राइवेट के अंदर। ओके, तो अब जो है मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देनी है जैसे मैंने दी हुई है। फर्स्ट आपको नेम लिखना है जिसका भी आप वर्क कर रहे हैं। देन उसके बाद आप जर्नल या पेटी कैश बुक जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो लिखना है। देन उसके बाद मंथ और ईयर मेंशन करना है। देन ये कॉलम्स बनाने हैं। उसके बाद अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 2 की। फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, मिस्टर इनाम कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। मिस्टर इनाम ने इस महीने में ये ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट की। अप्रैल 2 की फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, तो पहले हम डेट मेंशन करते हैं। देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000। मिस्टर इनाम ने परचेज किया है फर्नीचर 7,000 रुपीज़ का। तो इसकी सिंपल सी एंट्री जो शुरू से बनती आ रही है कि फ़र्नीचर डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे उस अमाउंट से। तो मैं यहाँ पे यही करूँगी कि फ़र्नीचर को डेबिट कर दूँगी और कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश से हमने फ़र्नीचर बाय किया है और अमाउंट है 7,000 रुपीज़। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो सिंपल सी ये देंगे, टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है अप्रैल 3 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। कैश सेल्स ₹5,000 ऑफ विच ₹2,000 वॉज डिपॉजिट इन टू बैंक। कैश के ऊपर सेल्स की हैं 5,000 रुपीज़ की, जिसमें से 2,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दिए बैंक के अंदर। मतलब हमारे पास कैश भी डेबिट होगा और बैंक भी डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी 5,000 रुपीज़ से। सेल्स सबसे पहले हम 5,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। देन उसके बाद ये बोल रहे हैं कि डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर 2,000 रुपीज़। तो बैंक के अंदर यहाँ पे डेबिट करेंगे 2,000 रुपीज़ और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रह गया 3,000। तो 3,000 को हम कैश में डेबिट कर देंगे। ये आसान तरीका है कि पहले आप जो अमाउंट गिवन है वो लिख लें ताकि आपके पास बाकी जो अमाउंट है वो आराम से निकल आए। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड सेल्स एंड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है अप्रैल 8 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। परचेज मर्चेंडाइज वर्थ ₹9,000 गिविंग ₹4,000 कैश एंड द बैलेंस बाय चेक। मतलब परचेज़ किया मर्चेंडाइज 9,000 रुपीज़ की, जिसमें से 4,000 हमने कैश दिया है, बाकी जो बैलेंस रह गया वो हमने चेक के ज़रिए दे दिया। तो ये भी फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम परचेजेस को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास परचेजेस आ गई हैं। कैश हमारे पास से चला गया, कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस हमने कितने की हैं 9,000 रुपीज़ की। कैश हमारे पास से कितना गया 4,000 रुपीज़ और रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया 5,000 रुपीज़, तो वो हमने चेक पे कर दिया। और जो इसकी हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड परचेज ऑन कैश एंड बाय चेक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है अप्रैल 9 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। बाउट ऑफिस सप्लाईज कैश ₹1,000। बाय की है ऑफिस सप्लाई कैश के ऊपर 1,000 रुपीज़ की। तो ये भी सिंपल सी एंट्री है। ऑफिस सप्लाई एसेट है तो डेबिट होगा। ऑफिस सप्लाई जब एसेट हमारे पास इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट में मेंशन करते हैं, तो ऑफिस सप्लाई डेबिट हो जाएंगी।
और कैश पे बाय किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपीज़ से। ये एंट्री हमारी क्रिएट होगी। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो सिंपल सी ये देंगे, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ सप्लाईज ऑन कैश आगे लिख दें, या आप यहाँ पे भी एंट्री अपनी छोड़ सकते हैं, या आगे आप ऑन कैश भी लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है अप्रैल 11 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ। अब मैं ट्रांजैक्शन रीड आउट करती हूँ अप्रैल 11 की। सोल्ड मर्चेंडाइज वर्थ ₹4000। यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड की है मर्चेंडाइज जिनकी वर्थ थी 4000 रुपीज़। तो इसकी भी हमारी सिंपल सी एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई चीज़ दी भी नहीं है कि क्रेडिट मतलब अकाउंट पे क्या है या कैश पे क्या। और जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम अकाउंट पे ही अपनी एंट्री को क्रिएट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी अमाउंट रिसीव करना है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी। और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है हमें 4000 रुपीज़ से ये एंट्री बन जाएगी। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है अप्रैल 13 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजैक्शन रीड आउट करती हूँ। पेड टू सप्लायर बाय चेक। हमने पे किया है सप्लायर को चेक 6000 रुपीज़ का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6200, और अपना अकाउंट सेटल करवाया है 6200 का। मतलब चेक हमने पे किया 6000 का और 200 जो है हमने अपना डिस्काउंट अवेल किया है। तो इसकी जो एंट्री बनेगी ये भी हम पहले पुरानी वीडियोस में बहुत दफ़ा बना चुके हैं। तो सिंपल से इसकी एंट्री यही बनेगी कि अकाउंट पेएबल जो है फर्स्ट डेबिट हो जाएगा। AC करके लिख रही हूँ, पर यहाँ पे आप लोगों को पेपर में पूरा अकाउंट लिखना है। अकाउंट पेएबल जो आपको फर्स्ट डेबिट कर देंगे। देन उसके बाद जो है इन्होंने बैंक क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने बैंक से पे करना है। और इसके अंदर परचेज डिस्काउंट, मतलब जो परचेज हमारे पास डिस्काउंट आया है वो भी क्रेडिट कर देंगे। परचेज डिस्काउंट हमारे पास 6200 का है। अकाउंट पेबल हमारे ऊपर से 6200 का कम हुआ है। बैंक से हमने 6000 रुपीज़ पे करे हैं और डिस्काउंट हमारे पास 200 का आया है। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड पेड बाय चेक टू सप्लायर एंड रिसीव डिस्काउंट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है अप्रैल 16 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। पुरानी ट्रांजेक्शन है 9000 से बनेगी। डिपॉजिट जब बैंक के अंदर करते हैं तो बैंक डेबिट होता है और कैश क्रेडिट हो जाता है। तो ये बहुत पुरानी ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे हम बैंक को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे 9000 रुपीज़ से। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है हमारे पास अप्रैल 19 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर हैड डिपॉजिट ₹4000 डायरेक्ट इनटू बैंक। हमारे पास से एडवाइस रिसीव हुई है, मतलब बैंक का मैसेज आया है कि किसी कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट पैसे करवा दिए हैं 4000 रुपये। मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिए उन्होंने ये बैंक के अंदर पैसे। अब जो इसकी जो एंट्री बनेगी वो सिंपल सी ये बनेगी कि बैंक डेबिट हो जाएगा और उस टाइम हमें बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करना है, मतलब कोई ना कोई उसके ऊपर उधार होगा तो अकाउंट रिसीवेबल जो है क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट जो यहाँ पे हमें गिवन है वो ये गिवन है 4000 रुपीज़ का हमें अमाउंट गिवन है। तो 4000 रुपीज़ से ये एंट्री क्रिएट हो जाएगी। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो देंगे, टू रिकॉर्ड रिसीव डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक फ्रॉम कस्टमर। जब हमें कोई चीज़ गिवन ना हो कि किस चीज़ के हमें बैंक में डिपॉजिट आए हैं पैसे, तो इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई अकाउंट रिसीवेबल होगा या कोई ना कोई किसी पे उधार होगा हमारा, जो उसे हमें देना होगा और उसने हमें दे दिया है। तो ये एंट्री जो हमारी अकाउंट रिसीवेबल से ही बनेगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है अप्रैल 21 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ।
विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹1,500 फॉर पर्सनल यूज़। विड्रॉ किया है बैंक से 1,500 रुपीज़ पर्सनल यूज़ के लिए। इसकी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, इनाम, आगे डैश डालेंगे, ड्राइंग डेबिट कर देंगे, और जो है बैंक को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बैंक से हमने विड्रॉ किए हैं पैसे, और अमाउंट इसका जो है वो है 1,500 रुपीज़। तो 1,500 यहाँ पे डेबिट कर देंगे और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड इनाम टू रिकॉर्ड इनाम ड्राइंग। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है अप्रैल 22 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। Received cash ₹6,585 from Solangi in full settlement of ₹6,700। सोलांगी से हमने कैश रिसीव किया है 6,585 और उनका जो अमाउंट सेटल हुआ है वो हुआ है 6,700 से। मतलब उन्हें 6,000 हमें 700 में देने थे, पर उन्होंने हमें 6,585 रुपीज़ दिए हैं। तो इसकी जो हम अपनी एंट्री बनाएंगे वो सिंपल से यही बनाएंगे कि कैश डेबिट कर देंगे, सेल्स डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे मिस्टर सोलांगी का। मिस्टर सोलांगी, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे करके लिख देती हूँ। यहाँ पे मिस्टर सोलांगी का अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे, और इनका अमाउंट क्या है, उन्होंने हमें कैश पे करा है 6,585 का, उनको हमने डिस्काउंट दिया है 115 रुपीज़ का, और उनके ऊपर से अकाउंट रिसीवेबल जो कम हुआ है वो हुआ है 6,700 का कम। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो सिंपल से ये देंगे, टू रिकॉर्ड रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर एंड अलाउड डिस्काउंट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है अप्रैल 23 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। पेड सैलरीज फॉर ₹8,000 कैश। पेड की सैलरीज कैश पे करा है, मतलब सैलरी का कैश पे करा है, बैंक से पे नहीं करी है, ₹8,000। तो यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस है तो सैलरीज एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे 8,000 रुपीज़ से। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड पेड कैश फॉर सैलरीज। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है वो है अप्रैल 26 की। तो फर्स्ट मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। पेड रेंट फॉर द मंथ बाय चेक ₹4,000। रेंट पे किया है चेक के ज़रिए 4,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि रेंट भी एक एक्सपेंस और एक्सपेंस की फैमिली हमेशा डेबिट होती है, तो रेंट एक्सपेंस जो है हम डेबिट कर देंगे, और बैंक से पे करा है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट हमारे पास है 4,000 रुपीज़ से एंट्री क्रिएट हो जाएगी। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो ये देंगे, टू रिकॉर्ड पेड रेंट बाय चेक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये क्वेश्चन मेरा समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।